कि आंखें भरी हैं और बात भी पूरी है। आंखें भरी हैं और बात भी पूरी है, पर ना जाने क्यों दिल में एक कसक सी अधूरी है। युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका का स्वर्णिम वैभव अब केवल स्मृतियों में शेष था। महलों की ऊंची अट्टालिकाएं अब भी खड़ी थीं, पर उनके भीतर वह गर्व नहीं था जो कभी रावण के राज्य की पहचान हुआ करता था। समय बीत रहा था, लेकिन एक प्रश्न ऐसा था जिसने मंदोदरी के मन को आज तक अशांत कर रखा था। वह प्रश्न केवल रावण से नहीं जुड़ा था, वह उस घटना से जुड़ा था जिसने संपूर्ण रामायण की दिशा बदल दी थी। एक दिन मंदोदरी माता सीता के समीप पहुंची। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, यदि आज भी आप मुझे योग्य समझें तो मेरे मन की एक जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए। माता सीता ने शांत दृष्टि से उनकी ओर देखा। पूछिए महारानी, जिस प्रश्न का उत्तर देना उचित होगा उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगी। मंदोदरी कुछ क्षण मौन रही, मानो शब्द उनका साथ छोड़ रहा हो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब स्वामी रावण पंचवटी पहुँचे थे तब लक्ष्मण जी ने आपके चारों ओर एक रेखा खींची थी। मैंने अनेक बार स्वामी से पूछा कि उन्होंने उस रेखा को पार क्यों नहीं किया, लेकिन हर बार उन्होंने बात बदल दी। वह कहते थे कि कुछ सीमाएं बल से नहीं ज्ञान से पहचानी जाती है। माता, आज तक मैं उनके इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं सकी। माता सीता कुछ क्षण शांत रही, फिर बोली, महारानी, कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं उसके पीछे छिपे भाव से मिलता है। मंदोदरी ने कहा, तो क्या वह रेखा सचमुच साधारण नहीं थी? माता सीता मुस्कुराई। यदि कोई उसे केवल मिट्टी पर खींची हुई एक रेखा समझे तो वह साधारण ही थी, लेकिन यदि कोई उसे धर्म की मर्यादा समझे तो वह असाधारण थी। मंदोदरी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल मर्यादा किसी त्रिलोक विजेता को रोक सकती थी? माता सीता ने उत्तर दिया, बलवान शरीर को अस्त्र रोकते हैं, पर विद्वान मन को संकेत रोकते हैं। और रावण केवल बलवान ही नहीं, अत्यंत विद्वान भी था। मंदोदरी का ध्यान अब पूरी तरह माता सीता के शब्दों पर था। उन्होंने पूछा, तो क्या स्वामी उस संकेत को पहचान गए थे? हाँ, उन्होंने क्या पहचाना? उन्होंने यह समझ लिया कि सामने केवल एक स्त्री की रक्षा नहीं हो रही, वहाँ धर्म की मर्यादा खड़ी है। मंदोदरी ने तुरंत कहा, लेकिन स्वामी ने तो अनेक देवताओं को पराजित किया था। क्या उन्हें विश्वास नहीं था कि वह उस सीमा को भी पार कर सकते हैं? माता सीता ने शांत स्वर में कहा, विश्वास और आवश्यकता दोनों अलग बातें हैं। रावण के पास शक्ति थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि शक्ति का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं। मंदोदरी ने विस्मय से पूछा, क्या आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने स्वयं उस सीमा को लांघना उचित नहीं समझा? मैं केवल इतना कह रही हूँ कि उन्होंने पहले मुझे उस सीमा से बाहर आने के लिए विवश करना चाहा। यदि उन्हें विश्वास होता कि उस सीमा का कोई अर्थ नहीं, तो वह ऐसा क्यों करते? मंदोदरी कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उन्होंने कभी इस दृष्टि से उस घटना के बारे में विचार ही नहीं किया था। फिर उन्होंने पूछा, माता, क्या उस समय आपको भी यह आभास था कि स्वामी उस रेखा के निकट आकर रुक गए हैं? माता सीता ने उत्तर दिया, मैंने उनके मुख के भाव देखे थे। उनकी दृष्टि बार बार भूमि पर जाती थी, फिर मेरी ओर, फिर उसी सीमा की ओर। वह किसी विचार में थे। कैसा विचार माता? यह मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मनुष्य के मन का निर्णय वही जानता है। पर इतना अवश्य लगा कि उन्होंने उस क्षण उतावलेपन के स्थान पर विचार को चुना। मंदोदरी ने गहरी सांस ली। तो क्या स्वामी के भीतर भी कभी संदेह उत्पन्न होता था? माता सीता ने कहा, जो व्यक्ति ज्ञान रखता है उसके भीतर प्रश्न भी उठते हैं। अंतर केवल इतना है कि कोई उन्हें स्वीकार कर लेता है और कोई अपने अहंकार के कारण उन्हें दबा देता है। मंदोदरी ने धीरे से कहा, स्वामी का सबसे बड़ा शत्रु उनका अहंकार था। माता सीता ने उनकी ओर देखा। तुमने स्वयं उत्तर कह दिया। कुछ क्षण दोनों मौन रहीं। वातावरण में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर मंदोदरी ने एक और प्रश्न पूछा, यदि उस दिन लक्ष्मण जी वह सीमा ना बनाते तो क्या घटनाएं अलग होती?
माता सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, संभव है, लेकिन कभी कभी इतिहास किसी एक रेखा से नहीं, मनुष्य के एक निर्णय से बदलता है। उस दिन केवल एक सीमा नहीं बनी थी, एक परीक्षा की आरंभ हुई थी। एक ओर धर्म की परीक्षा, दूसरी ओर अहंकार की। मंदोदरी ने पूछा, और उस परीक्षा का परिणाम? माता सीता ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, उसका परिणाम तो संपूर्ण संसार जानता है। अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंततः उसे अपने ही निर्णयों का फल भोगना पड़ता है। मंदोदरी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, काश स्वामी ने उस दिन अपने ज्ञान को अपने अहंकार से ऊपर रखा होता। माता सीता ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। जो उस युद्ध में जीत जाता है, उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। मंदोदरी ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उन्हें लगा मानो वर्षों से मन में छिपा एक प्रश्न शांत हो गया हो, लेकिन उस क्षण उसके मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। उन्होंने माता सीता की ओर देखा। माता, यदि उस दिन स्वामी ने उस सीमा को लांघने का प्रयास नहीं किया, तो क्या केवल मर्यादा ही कारण थी, या कोई और बात भी थी जिसे उन्होंने जीवन भर किसी से नहीं कहा? माता सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, महारानी, कुछ प्रश्नों के उत्तर केवल घटनाओं में नहीं, मनुष्य के अंतःकरण में छिपे होते हैं, और तुम्हारा यह प्रश्न वही प्रश्न है जिसका उत्तर समझने के लिए पहले रावण के मन को समझना होगा। मंदोदरी ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या स्वामी के मन में उस दिन ऐसा कुछ चल रहा था जिसे कोई नहीं जानता? माता सीता ने धीरे से कहा, हो सकता है, और उसी विषय पर यदि मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें रावण का एक ऐसा रूप दिखाई देगा जिसे लंका ने भी कभी नहीं देखा था। मंदोदरी की आंखों में उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए पूछा, माता, क्या सचमुच स्वामी के मन में उस दिन कोई ऐसा विचार उठा था जिसे उन्होंने जीवन भर किसी से नहीं कहा? माता सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य अपने मुख से जितना कहता है, उससे कहीं अधिक उसके मौन में छिपा होता है। तुम्हारे स्वामी भी इसका अपवाद नहीं थे। मंदोदरी ने कहा, मैंने उन्हें वर्षों तक देखा, रणभूमि में, सभा में, महल में, लेकिन उनके मुख पर कभी भय नहीं देखा। माता सीता बोली, भय और सावधानी एक नहीं होते महारानी। ज्ञानी व्यक्ति हर उपस्थिति को पहचानता है, यही कारण है कि वह बिना सोचे प्रत्येक कदम नहीं उठाता। मंदोदरी ने पूछा, तो क्या उस दिन स्वामी ने सावधानी दिखाई थी? सीता माता ने कहा, हाँ, उन्होंने पहले परिस्थिति को समझने का प्रयास किया। यही कारण था कि उन्होंने मुझे उस सीमा से बाहर आने के लिए कहा। मंदोदरी ने आश्चर्य से कहा, तो क्या वह पहले से ही जान गए थे कि मैं उस सीमा के भीतर सुरक्षित हूँ? माता सीता ने उत्तर दिया, उन्होंने यह अवश्य समझ लिया था कि लक्ष्मण ने जो किया है वह साधारण कार्य नहीं है। लक्ष्मण केवल धनुर्धर नहीं थे, वे अपने बड़े भाई के प्रति पूर्ण समर्पित थे। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा का संकल्प लेता है तो उसका प्रत्येक कर्म साधारण नहीं रहता। मंदोदरी ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने पूछा, स्वामी प्रायः कहा करते थे कि किसी भी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या स्वामी के भीतर एक महान विद्वान भी था? वह संकेतों को पढ़ना जानता था, लेकिन उसी विद्वान पर उनका अहंकार धीरे धीरे भारी पड़ता गया। यदि उस दिन उनका विवेक अंत तक जागृत रहता तो शायद आगे की अनेक घटनाएं अलग होती। मंदोदरी ने गहरी सांस ली। माता, क्या आपने कभी स्वामी की आंखों में पश्चाताप देखा था? माता सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, पश्चाताप का बीज उस दिन मन में पड़ जाता है जिस दिन मनुष्य पहली बार यह समझ लेता है कि उसने उचित और अनुचित के बीच गलत निर्णय लिया है। लेकिन यदि उसी समय अहंकार उस बीज को ढकते तो वह स्वीकारोक्ति बनकर बाहर नहीं आ पाता। मंदोदरी की आंखें भर आई। तो क्या स्वामी अपने निर्णय से भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे थे?
माता सीता ने उत्तर दिया, यह प्रश्न तुम्हें स्वयं अपने हृदय से पूछना चाहिए। तुम वर्षों तक उनके साथ रही, तुमने अवश्य अनुभव किया होगा कि कभी कभी वे गहरे विचारों में खो जाते थे। मंदोदरी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, युद्ध प्रारंभ होने से पहले कई बार मैंने उन्हें रात्रि में अकेले बैठे देखा था। वे बहुत कम बोलते थे। जब मैं कुछ पूछती तो कहते, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देगा। माता सीता ने कहा, समय उत्तर अवश्य देता है, लेकिन कभी कभी तब जब उसे सुनने वाला व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं रहता। कुछ क्षण दोनों मौन रही। फिर मंदोदरी ने कहा, माता, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने स्वामी को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। माता सीता ने करुणा से उनकी ओर देखा। किसी मनुष्य को समझना उसके सामर्थ्य को जान लेने से नहीं होता, उसके निर्णयों को समझने से होता है। रावण में अद्भुत ज्ञान था, असाधारण पराक्रम था, शिव के प्रति गहरी भक्ति थी, लेकिन जब निर्णय का समय आया तो उसने पूरे लंका का भाग्य ही बदल दिया।